और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आई इस मुनाफा वसूली के क्या मायने हैं। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा दबाव। इस दबाव की बड़ी वजह अमेरिकी बाजारों से आती दिखी। कल रात अमेरिका में एक कमजोरी भरा सेशन रहा। हालांकि निचले स्तरों से डाउ रिकवर काफी हुआ, लेकिन उसके बावजूद लगभग 350 अंकों का कमजोरी वाला जो सेशन था उसने शुरुआत कमजोरी के साथ की और उसके बाद भारतीय बाजार कुछ और फिसलते हुए दिखे। फिर से 15,700 के नीचे फिसले भी और 15,625-650 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और वहां से रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन इस रिकवरी की कोशिश में 15,700 के ऊपर निकलकर नहीं टिक पाए और उसके बेहद करीब जाकर बाजार बंद होते हुए दिखे, थोड़े नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी नुकसान के साथ बंद हुआ, लगभग 200 पॉइंट नीचे, लेकिन फिर भी 35,000 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करने में कामयाब रहा। तो वैसे तो देखा जाए तो अंत कमजोरी वाला था इस हफ्ते का, लेकिन एक अच्छी बात जो दिखी वो ये कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में हल्की फुल्की खरीदारी निचले स्तरों से आती दिखी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी खरीदारी होती हुई दिखी है। तो वो ब्रॉडर मार्केट में आज कमजोरी थी, लेकिन डर या पैनिक नहीं था। जो कल था ना कि एकदम से ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया, बाजार इतना जोर से गिर रहा है। आज भी गिरे, लेकिन आज जो रेंज छोटी थी, धीमे धीमे गिरे, तो उससे लोगों का डर, डिस्कंफर्ट ये नहीं था। ये सबसे बढ़िया बात थी। ओवरऑल क्लोजिंग वीकली 15,700 के आसपास थोड़ी कमजोरी की तो है ही, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर ही हम बंद हुए हैं और बैंक निफ्टी में भी 35,000 के ऊपर बंद हुए। तो अभी तक बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग रेंज के निचले स्तरों की तरफ बाजार आया है, तो हल्का फुल्का करेक्शन आपको 15,900 के हाई से 15,600 के आसपास तक का जो 300 पॉइंट का रेंज का मिल रहा है वही होता हुआ दिखा है। तो ये था आज का पूरा एक्शन। टीसीएस के नतीजे बाजार की उम्मीदों से हल्के से कमजोर रहे, लेकिन गाइडेंस ठीक था, तो ऐसे में स्टॉक ने भी मिला जुला कारोबार किया। तो अगले हफ्ते आपको नतीजों के लिहाज से, ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से और एफआईज के एक्शन के लिहाज से नजर रखनी होगी, क्योंकि आज की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल मार्केट से ज्यादा एफआईज की कल की बिकवाली थी और अब एफआईज के आंकड़ों पर ज्यादा क्लोजली हमको नजर रखनी है अगले हफ्ते। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, एक अच्छी बात यह कि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 150-200 पॉइंट ऊपर थे और चीन ने अपने रिजर्व रेशियो 0.5% घटाए, यानी कि ग्लोबल मार्केट से थोड़े अच्छे संकेत आते दिख रहे हैं। और अगर कल की कमजोरी के बाद आज देर रात अमेरिका के बाजार उछल गए, जो कि दिख रही है संभावना पूरी कि मजबूती आएगी, लौटेगी, और अमेरिका के कुछ अपने कारण भी है जिसकी वजह से वहां के फ्यूचर्स मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। जबकि सुबह तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट नीचे थे, उसके बजाय 150-200 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं। तो स्मार्ट रिकवरी आई है डाउ फ्यूचर्स में, उसका फायदा हमें मिल सकता है अगर अमेरिका के बाजार मजबूती के साथ बंद हो जाए। सोमवार को देखेंगे सुबह क्या कुछ होता है, साथ ही डाउ फ्यूचर्स कैसे दिखते हैं। लेकिन ये तो बाहर के आंकड़े हैं ग्लोबल मार्केट्स के, लेकिन हमारा अपना ट्रिगर जो सबसे ज्यादा अहमियत वाला है वो ये है कि क्या एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम होता है। दूसरा, पुट कॉल रेशियो लगभग ओवरसोल्ड के आसपास है, 1 के आसपास, तो वो भी आपको सपोर्ट देगा। तो 2 आपको सपोर्ट मिल सकते हैं, हल्के बाजार, ग्लोबल मार्केट्स। एफआईज के आंकड़े ये मेक और ब्रेक वाला मामला है। सपोर्ट लेवल के आसपास हम बंद हुए, तो ऐसे में सोमवार के लिए जो अहम सपोर्ट लेवल निफ्टी पर है वो 15,575 से 15,625 और ऊपर 15,775, 15,825 ये रेंज रहेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,600, 34,800 मजबूत सपोर्ट और ऊपर में 35,400, 35,600 हल्की रुकावट का लेवल। ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने। ब्रॉडर मार्केट में सोमवार को और अगले हफ्ते एक्शन रहेगा। कैश मार्केट के स्टॉक्स में अभी कहीं कोई ऐसी कमजोरी के खराब होने के संकेत नहीं आए, वहीं पर आपका फोकस पूरा होना चाहिए अब भी।